हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपका नया टॉपिक है चैप्टर 6 में आपका टेंजेंट टू नॉर्मल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको 10th क्लास से पढ़ाया जा रहा है टेंजेंट के बारे में। लेकिन टेंजेंट होता क्या है डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और नॉर्मल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। आगे जो आपकी नेक्स्ट जो क्लास होंगी, चाहे आप बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, सभी में आपका यूजफुल होगा। या सपोज आपके एक कर्व के बने और अगर किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर एक लाइन टच करती है तो इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो या कोई कर्व के बने और ये एक लाइन है, इसको सिंगल पॉइंट क्या कर रही है? टच कर रही है। देख लेते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर इस कर्व को इस लाइन ने टच किया था उसी पे परपेंडिकुलर एक अगर लाइन ड्रॉ कर लें, इसको बोलते हैं नॉर्मल। दोबारा देख लें एक बार ध्यान से, क्या कह रहा है यहां पर आपको एक कर्व के बने और अगर किसी कर्व को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। और इस लाइन ने इस कर्व को जिस पॉइंट पे टच किया था अगर उसी पे हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये आपको ये टेंजेंट हो गया और ये आपका हो गया नॉर्मल। अब देखिए ये टेंजेंट जो है जरूरी नहीं है कि आपका एक्स के पैरेलल हो। ये टेंजेंट आप देखिए इस कर्व को इस पॉइंट टच कर सकता है, इस पॉइंट पर टच कर सकता है, वाई के पैरेलल हो सकता है, एक्स के पैरेलल हो सकता है, या फिर पैरेलल ना हो अदर एंगल भी बना सकता है। तो ये बहुत सारे केस हैं इसमें कि टेंजेंट कौन से केस में क्या बनेगा। और टेंजेंट देखो इसमें टेंजेंट के बहुत सारे केस हैं। अब अगर आपको कर्व की इक्वेशन के बने तब आपका टेंजेंट क्या होगा। अब या फिर आपको पॉइंट के बने जिन पॉइंट से पास हो रहा है तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या होगी। मतलब इसमें 3-4 केस हैं आपको, या फिर एंगल की फॉर्म में इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो आप 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, अगर कर्व की इक्वेशन के बने उस केस में स्लोप क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में स्लोप क्या होगा, और एंगल फॉर्म में स्लोप क्या होगा। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अब ये पूरा इसमें मेन रोल प्ले कौन करता है? टेंजेंट इसमें रोल प्ले करता है। तो यार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए तो ये आपका हो गया टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट हो चुका है, ये आपका नॉर्मल हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट होता क्या है। पहले बात करते हैं व्हाट इज अ टेंजेंट। अब आपका टेंजेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया था अगर किसी कर्व को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो आप लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, व्हेन अ लाइन टच अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। अगर किसी भी कर्व को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट टच करती है तो क्या होता है? वो टेंजेंट। ये आपने डिस्कस कर लिया इसके बारे में और ये आपने समझ भी लिया होगा। अब यहाँ पर आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपका आता है टेंजेंट क्लियर हो गया आपको क्या होता है। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब इसमें बहुत सारे केस हैं। अब आप बहुत ही केयरफुली इनको पढ़ें और ये श्योर है इतना पढ़ने के बाद आपको कभी भी टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये श्योर है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या क्या बना। यहाँ से हम बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में। केस फर्स्ट क्या होगा इसमें, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज जीरो। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो का होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। अब देखिए जीरो कब होगा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू 180 एंड टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कुछ केस का गिवन है और इसको किससे डिनोट करते हैं, और ये होता है इट इज डिनोटेड बाई एम।
अब ये करा केस फर्स्ट में क्या आपका आ गया है, आपका क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। अब देखो 0 आपका कब कब होगा, अगर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, या फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल है, एंड टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर तीन केस अगर आते हैं, इन तीन केस के अंदर में केस फर्स्ट में तीन केस हैं, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, सब डिस्कस करने वाला हूं इसी टॉपिक में आपसे मैं। तो आपने क्या देखा कि अगर आप थीटा के आपका 0 डिग्री के इक्वल है, या 180 के इक्वल है, या टेन या क्या एक्स के पैरेलल है, इन तीनों केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0। तो ये स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, एम पढ़ा है, एम इक्वल टू पढ़ा आपने टेन थीटा। तो आपको पता है एम अगर टेन थीटा, टेन 0 क्या होता है, 0, 180 क्या होता है, 0, और अगर एक्स के पैरेलल है उस केस में भी एंगल क्या क्या बनेगा, 0 या 180 बनेगा, उस केस में भी क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। तो कहने के सेंस आपने केस फर्स्ट में स्टडी की, केस फर्स्ट में आपने स्टडी किया 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, एक्स के पैरेलल है, उस तीनों ही केस में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। और किससे डिनोट करते हैं इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट को एम से डिनोट करते हैं। अब आएगा पॉजिटिव का होगा, देखिए अब केस सेकंड देखते हैं। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, अब देखिए क्या गिवन आपको, यहां पर आपको एक कर्व गिवन है, इस तरह सपोज कर्व गिवन है, कोई भी कर्व हो सकता है, ऊपर हो सकता है। अगर इस कर्व को एक लाइन ने एक सिंगल पॉइंट पर टच कर दिया, इसे बोलते हैं टेंजेंट। ये क्या होगा, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल थीटा। अब ये क्या देखा आपने, पॉजिटिव का मैं सेकंड केस स्टडी कर रहा हूं तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज पॉजिटिव। अब देख पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा कि अगर किसी कर्व को एक लाइन ने सिंगल पॉइंट पर टच किया, और टच करने के बाद वो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है, पॉजिटिव। कब होगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 180। एक्यूट में आपको लेस देन 90 लिख लें आप। तो यहां पर क्या आएगा, अगर थीटा वैल्यू क्या है, 0 से क्या है ग्रेटर, लेकिन 90 से क्या है लेस, उस केस में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा उस केस में। अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, यहाँ केस थर्ड ये डिस्कस कर लेते हैं हम। केस थर्ड नेगेटिव कब होगा, जैसे आपको एक कर्व के बने, अगर इस कर्व को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट टच करती है इस तरह से, और टच करने बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ क्या एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है बहुत सारे बच्चों माइंड में क्वेश्चन आएगा, आपने ये एंगल क्यों लिया, आपने ये एंगल क्यों नहीं लिया। बहुत सारे बच्चों माइंड, क्योंकि ये एंगल तो आपका एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। तो आप, मैंने अभी आपको बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो उसमें क्या होना चाहिए, मोर पॉजिटिव होना चाहिए। आपको पता है ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, लेकिन मोर पॉजिटिव की बात करें तो मोर पॉजिटिव कौन है आपका, ये आपका मोर पॉजिटिव है, ये आपका लेस पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव दोनों है। तो आपको देखना मोर पॉजिटिव, तो यहाँ अगर देखें मोर पॉजिटिव में क्या बना आपका, ये एंगल बना थीटा, और थीटा क्या आपका ग्रेटर देन 90। तो आप कह रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव। आप कब नेगेटिव होगा, इफ थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो, 90 से क्या हो ग्रेटर, और 180 से क्या हो लेस। उस केस में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपने तीन केस पढ़े, आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आपने पढ़ लिया तीनों केस में। थोड़ा शॉर्ट बताता हूं थोड़ा सा इसको, जिससे पता लग जाएगा आपको। देखिए केस फर्स्ट में क्या पढ़ा था आपने, केस फर्स्ट आपने पढ़ा था एम क्या होगा आपका 0, कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री हो, या फिर एक्स के क्या हो पैरेलल हो, कौन टेंजेंट, एक्स पैरेलल टेंजेंट हो। केस सेकंड में क्या पढ़ा आपने, एम आपका पॉजिटिव होगा, कब होगा पॉजिटिव,
जब आपका थीटा जो होगा 0 से क्या होगा ग्रेटर, और 180 से क्या होगा 0 से ग्रेटर 90 से लेस होगा। केस थर्ड पढ़ा आपने, एम आपका होगा नेगेटिव, का होगा नेगेटिव अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है लेस। तो आपने 3 केस पढ़ लिए हैं। आपका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ये 3 केस आप नोट कर लें क्योंकि ये केस आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। और अगर अगला केस और देख लेते हैं यहाँ पर, केस 4। अब केस 4 आपने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, 0 देख लिया। केस 4 आपका इनफिनिटी हो जाएगा आपका टेंजेंट। अब कह रहा एम इक्वल टू नॉट डिफाइंड कब होगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं नॉट डिफाइंड के बारे में। अब सपोज आपको कोई कर्व के बने हैं, ये आप कर्व के बने और इस कर्व को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट पर टच किया, इस तक टच कर दिया। अब देखिए टच करने में आपने क्या देखा कि अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मेन रोल प्ले कौन करता है, टेंजेंट करता है। तो आप देखा अगर आपका टेंजेंट वाई एक्सिस से क्या है पैरेलल है, अगर क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल, उस केस में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, नॉट डिफाइंड आपका हो जाएगा। ये थोड़ा आप 4 केस आपने पढ़ लिए हैं कि कहां पर 0 होगा, कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा, कहां आपका 0 होगा। ये केस थोड़ा आप ध्यान रखें। यहां पर लिखेंगे पैरेलल टू, तो आप लिखें स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये श्योर है। इनके अंदर क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, एक्स पैरेलल हो सकता है, वाई के पैरेलल हो सकता है, या ऐसे 3-4 केस आपको मिलेंगे बस। तो 4 केस आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं यहां पर। अब यहां पर आता है स्लोप कौन कौन सी फॉर्म होती है। अब स्लोप के बहुत सारी फॉर्म होती है, हमने पढ़ा होगा इसके बारे में। फर्स्ट आता है आपका पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। सेकंड आपका आता है एंगल फॉर्म। थर्ड आपका आता है इक्वेशन ऑफ कर्व। देखिए यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम स्लोप के फॉर्म क्या क्या होते हैं। 3 तरह फॉर्म होती हैं, और आपको पता है स्लोप को हम क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आती है आपके पॉइंट फॉर्म। अब पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, एंगल के बने तो कैसे फाइंड करेंगे, और कर्व के इक्वेशन के बने तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं किस तरह होगा। देखिए अगर आपको पॉइंट फॉर्म की बात करें तो आपने पढ़ा एम इक्वल टू, जैसे आपको सपोज कोई लाइन है एक और 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये पॉइंट आपका x2 और y2। अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है और मुझे इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में। सेकंड आता है एंगल फॉर्म में। तो आपको एंगल फॉर्म में क्या होता है, एम इक्वल होता है टेन थीटा। एम इक्वल क्या होता है, टेन थीटा। आपको जो भी एंगल गिवन है, यहाँ एंगल क्या पुट करते हैं, टेन की जगह जहाँ थीटा वहाँ वैल्यू पुट करते हैं उस एंगल की। तो यहाँ से निकलेगा आपका सेकंड निकलेगा एंगल फॉर्म। और थर्ड है आपका इक्वेशन फॉर्म। जैसे आप यहाँ के बने x² + 2 के बने सपोज, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्या y, x क्या पैरामीटर, आप निकालेंगे dy/dx इक्वल टू जाएगा 2x, 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, और यहाँ से आपको पॉइंट गिवन होगा, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से निकलेगा m क्या होता है, dy/dx भी क्या होता है, m होता है। तो m इक्वल टू क्या क्या देखा आपने, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका पॉइंट फॉर्म हो गया। m इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका एंगल फॉर्म हो गया। और dy/dx ये भी क्या होता है, इसे भी हम m बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलते हैं इसको। तो m इक्वल टू dy/dx ये भी क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। कौन सी फॉर्म में, इक्वेशन कर्व फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ और टॉपिक के बारे में। अब यहाँ से आपका आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन टेंजेंट आपने पढ़ी है, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 11th क्लास में। ये वही है, लेकिन इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा प्रूफ, तो यहां से हम देख लेते हैं प्रूफ देख लेते हैं क्या आएगा इसका।
सपोज दैट एक पॉइंट के बना आपको इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये आपका फिक्स है, इज फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन एल आपको गिवन है, हुज स्लोप इज एम, इसका स्लोप क्या गिवन आपको एम गिवन है। लेट बी, एक पॉइंट लेट कर लिया बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्स वाई, बी एन आर्बिटरी पॉइंट ऑन एल। अब देखिए यहां से क्या करेगा, यहां से इसको हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये थ्योरम है, आपको यहाँ प्रूफ देना है। सपोज दैट आपने क्या ये करा, ये इक्वेशन प्रूफ करना आपको। सपोज दैट ए क्या, हमने एक पॉइंट लेट कर लिया ए, इस कोऑर्डिनेट है x1 y1 इज फिक्स, ये फिक्स पॉइंट है ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन एल, और एल क्या एक नॉन वर्टिकल लाइन है, ए क्या उसका फिक्स है, हुज स्लोप इज एम, और इसका ये नॉन वर्टिकल जो लाइन है उसका स्लोप क्या है, इसका एम है। और लेट बी बी एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन एल, और एल पर एक दूसरा पॉइंट है क्या आपका, ये आपका बी पॉइंट है। तो मुझे क्या फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से एक नॉन वर्टिकल लाइन सपोज आपकी होगी, ए आपका फिक्स पॉइंट आपका क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आपका x1 y1, और ये आपका पॉइंट आर्बिटरी पॉइंट ये आपका हो गया बी, ये हो गया x2 और y2। मुझे यहां से इसकी इक्वेशन निकालनी है। देखिए ये करा कि एक कार्टेशियन प्लेन में, ये क्या आपका 2D प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इसको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में। ये एक आपको एक लाइन के बने, वो लाइन कैसी है, नॉन वर्टिकल लाइन है। ए क्या है, इस पर फिक्स पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और बी क्या एक आर्बिटरी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। इस तरह हमने लेट कर लिए हैं। अब लेकिन बी क्या बना आपको x y, तो आप x y लिख लें, यहाँ पर थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए, और कुछ नहीं बस। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया आपका ए पॉइंट क्या आपका x1 y1, और कोऑर्डिनेट बी क्या आपके x2 y2 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लेट किया x y। अब एक तरह से आप अभी आपको मैंने पढ़ाया था स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ाया था। अब देखिए ये जो लाइन है कितने पॉइंट से पास हो रही है, 1 और 2 से। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप क्या होता है, आपने पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब लेकिन ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ये आपका x1 y1, एक तरह ये क्या आपका x2 y2। तो यहाँ से क्या आएगा m इक्वल टू आपको हो जाएगा m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। अगर इसे ऐसे लिख लें तो क्या आएगा, इसे उठा के ला दें इधर, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इस तरह से आपने क्या फाइंड कर ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर ली है। ये बहुत ही इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये करा यहाँ पर एक आपको कार्टेशियन प्लेन में, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, और इस कार्टेशियन प्लेन में आपको एक नॉन वर्टिकल लाइन के बने L, इसे आप L लेट कर लें, और इसमें A क्या है, इसका फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और B एनोदर आर्बिटरी पॉइंट ऑन नॉन वर्टिकल लाइन L, और ये क्या है आर्बिटरी पॉइंट है, किस पर है, L पर है। कोऑर्डिनेट क्या है इसके x, y। तो यहाँ पर अब देखिए एक तरह ये क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है, सीधी बात है। अब देखिए ये क्या है टेंजेंट। अब आपने देखा कि ये जो टेंजेंट है 1 और 2 2 पॉइंट से पास हो रही है। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप क्या होता है आपका m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या है आपका x1 y1, ये आपका होगा x2 y2। तो y2 क्या आपका y, तो y माइनस y1, x2 क्या आपका x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ से क्या आएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इस तरह से आपने क्या फाइंड कर दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। देखिए अब यहाँ डिस्कस करते हैं, अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 पॉइंट से पास हो रहा था, एक आपने चेक कर लिया है। अगर आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ आप इक्वेशन निकालनी है, तो अगर आप 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उस केस में क्या आपका आएगा, आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं।
क्या आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 से, पहले क्या था 1 से। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। लेट, वही सेम लिखेंगे, लेट द लाइन एल पासिंग थ्रू, passes through ए पॉइंट आपका है x1 y1 एंड बी x2 y2, x2 y2 लिख लेंगे आप। एंड लेट सी ये क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट लेट कर लें यहाँ पर, सी कोऑर्डिनेट है इसके x, y बी ए पॉइंट ऑफ लाइन एल। यहां पर ये गिवन है। अब देख क्या है यहां से, यहां पर आप एक आर्बिट्री लाइन के बने इस तरह से, कुछ ऐसे के बने, एक एल लाइन के बने, ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये पॉइंट आपका हो गया बी, ये पॉइंट आपका सी, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए के बने ए, x1 y1, ये आपके बने x2 y2, और ये आपके बने x, y। आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप कह रहा है, देख क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि लेट द लाइन, देखिए यहां पर कह रहा है लेट एल पास थ्रू, यहाँ एल क्या शो कर रहा है, एक लाइन शो कर रहा है, ये आपकी एल एक लाइन शो कर रहा है, पास थ्रू ए, फर्स्ट पॉइंट आपका ए हो गया, एंड बी। अब देखिए ये लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है। प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया मैंने क्या था, वो 1 पॉइंट से पास था, ये 2 पॉइंट से पास है, और सी क्या है, इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट है, इस पर है। अब यहां से क्या करना है, मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा अगर वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में। अब देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट है इस पर एक तरह से, हालांकि ये इसके ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है। अब देखिए ये तो तीनों पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो क्या बन गया, कोलिनियर। अगर कोलिनियर बन गया तो इट मींस ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा दिया है 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो अब दोबारा सुन लें। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इट मींस वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। और कोलिनियर में क्या होता है, फर्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप और लास्ट 2 पॉइंट का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। आप इसे यहाँ सिलेक्ट कर लें, तो आप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो आप देखिए ए बी का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहां से क्या आएगा आपका सी एम एस सी। अगर बी सी निकालें y माइनस, अब देखिए यहां से y माइनस, यहां से आएगा y2 आपका जगह और x माइनस x2। अब आप पॉइंट, कोई सा पॉइंट कहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा आपका ए सी और ए बी निकल लें, यहाँ पर ए सी, जिससे आपको इजी पड़ जाए, ए सी और ए बी कर लेते हैं, तो क्या आएगा आपका, ये आपको हो गया ए बी निकल गया, ए बी, और यहाँ से कर लें ए सी, कोलिनियर पॉइंट है। क्योंकि ए बी से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको लग रहा है पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर ए सी निकालूँ तो क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आपने क्या देखा, ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो आपने क्या निकाला, ए बी का जो स्लोप होगा क्या होगा, ए सी का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, एक लाइन पर लाई करना है। तो क्या आएगा, y2 माइनस y1, ए बी क्या आ गया, ए बी का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब निकालेंगे ए सी का y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अगर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। अगर सीक्वेंस लिखें, इस पार्ट को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद लिखते हैं, तो क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट के बारे में आपने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली हमने ये फर्स्ट वाली पढ़ी थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स में पढ़ी थी। लेकिन अगर कोई भी टेंजेंट आपका 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ए और बी इस तरह से पास हो रहा है, अगर तो 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो आपका क्या होगा, उस केस में आपको ये पॉइंट लगाने। तो आपने क्या चेक किया कि अगर कोई भी टेंजेंट आपका 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो देखिए ये वाला केस और ये चीज क्या हो रही है, सेम टू सेम, लेकिन डिफरेंस किसका आ रहा है, इसमें स्लोप का डिफरेंस आ रहा है। बस इसका स्लोप क्या हो गया, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला आपका स्लोप आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह आपने क्या फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर लिया है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो आपने देखा कि इसमें कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, अभी क्वेश्चन तो आपने पढ़ा नहीं है, हालांकि जितने सारे मेथड, अब मेथड जितने पढ़ रहे हैं, इतना मेथड पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो बहुत ही ईजी होगा, इतना हार्ड नहीं होगा, आप उसकी टेंशन ना लें, बहुत ही ईजी होगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वेशन, देखिए यहाँ क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा। देखिए आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, तो यहां से क्या बनेगी, देखिए थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। सपोज ये लाइन वैसे हम लिखेंगे, सपोज ए लाइन एल विद स्लोप एम, यहां पर लाइन का स्लोप क्या करना आपको, एम के बने, कट बाई एक्सिस, कट दी वाई एक्सिस at a distance c from the origin। थोड़ा इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरह आएगा कुछ इसका, यहाँ पर इस तरह पे एक कर्व के बने और यहाँ पे पॉइंट के बना, आपको सपोज इसके पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर इस पॉइंट है 0, c, और ये आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा, और ये आपको हो गया स्लोप निकालना, स्लोप ये आपको होगा m। तो आपने निकाले इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होती है, निकलेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए कितने पॉइंट पास हो रही है, तो 2 से हो रही है, तो यहाँ से आएगा y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस 0, तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस सी आपका हो जाएगा। अब देख क्या करा है क्वेश्चन, है एक बार समझ लेते हैं इसको, मैंने क्या समझाया आपको। ये कह रहा है सपोज ए लाइन एल, ये आपको एक लाइन एल के बने, आप इसे एल ऐड कर लें विद स्लोप, आपको देखिए ध्यान से, ये आपको एक लाइन एल के बने और इसका स्लोप क्या है, इसका एंगल थीटा बना रहा है, इसका स्लोप क्या है, इसका एम आपको गिवन है, और ये क्या हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, और इसकी ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये आपकी इसके ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या दे रखी है, सी दे रखी है, एक तरह यहाँ दिया हो गया इसका ऑरिजिन डिस्टेंस क्या है इसकी, सी। अब देखिए ये, अब आप पता है ऑरिजिन, ये तो क्या होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स क्या होता है 0, तो ये पॉइंट क्या आएगा इसका 0, c हो जाएगा, ये पॉइंट क्या आपका x, y। तो आपने देखा कि एक तरह से अब आप निकालने कैसे निकालें, y माइनस, अब देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप आपने पढ़ा y माइनस y1, और यहाँ से आएगा x माइनस x1, या फिर ये कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, इस तरह कर सकते हैं। इसको अगर और डिफाइन करना तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा, m इक्वल टू, ये आपका है x2 y2, ये x1 y1, तो आपने पढ़ा y2 माइनस y1, y2 क्या y माइनस सी अपॉन x2 माइनस x1, यह हो जाएगा x। अगर इनटू करता हूँ क्या आएगा, एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, वाई इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया कि इसने, इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई भी लाइन पास करा रहे हैं, लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है, और ये चेक करना कि ऑरिजिन से ऊपर आप वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है। तो आपने देखा कि ये आपका हो गया ऑरिजिन से ऊपर कहाँ टच कर रही है, वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पर टच कर रही है। देखिए ये डिस्टेंस क्या है इसकी, सी है। तो इस केस में इसका से बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आपकी आ गई, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एम इक्वल टू क्या पढ़ा था, वाई इस तरह में लगा दिया है, इस तरह मैंने प्रूव कर दिया, हालांकि ये भी यही है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा और डिफाइन कर दिया कि ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया कैसे है। तो ये देख लिया आपने, ये क्या बन गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। ये आपकी एक लाइन है और इस लाइन के ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और ये पॉइंट क्या होंगे 0, c, क्योंकि हमें निकालनी है ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस।
और ये अब ये कह रहा है बाई एक्सिस को टच कर रहा है, अगर बाई को टच कर रहा था एक्स क्या होगा आपका 0 होगा। तो मैंने क्या निकाला, इसका स्लोप निकाला और इस तरह पुट कर इक्वल पुट करके सॉल्व कर लिया, तो ये क्या बन गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया आपका। अब यहां से निकालना आपका, अब यहां पर आपने टेंजेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल में क्या होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पर जो अगला जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। लेकिन इक्वेशन दोनों सेम होती है, क्योंकि देखो नॉर्मल में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, दोनों की इक्वेशन सेम होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, स्लोप का डिफरेंस होगा। बस उसका जो स्लोप होता है टेंजेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब मैं आपको परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सारे केस अगली वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।